आज की इस वीडियो में हम सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये सूट का कपड़ा लिया है। इसके साथ में हमारे पास ये दुपट्टा है। ये हमारा कुर्ती का कपड़ा है। इसके अंदर ये फोम शीट है, इसे हम निकाल देते हैं। और ये हमारे पास 2.5 मीटर सलवार का कपड़ा है, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। ये हमारा कुर्ती का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी सलवटें निकाल लेते हैं। ये हमने कुर्ती के कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी सलवटें हमने निकाल ली हैं। तो इसका बैक पार्ट इसके साथ में नेक की तरफ से स्टिच करा हुआ था, अलग से पीस था, तो इसको हमने स्टिच खोलकर अलग कर लिया है। इस पर भी अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये हमारे पास फ्रंट वाला पार्ट है। यहाँ पर ये नेक डिज़ाइन है। सबसे पहले जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से नेक डिज़ाइन को हम बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करते हुए इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। इसके ऊपर हमें बैक वाला पार्ट रखना है। तो बैक वाले पार्ट को भी हमने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। तो ये भी हमारे पास 2 लेयर में है। तो इसे हम बराबर से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा बैक वाला पार्ट है, ये नीचे से जो अनइवन फैब्रिक है, इसको हम लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेते हैं और अनइवन फैब्रिक को कट कर देंगे। फ्रंट पार्ट में बॉटम साइड में हमारे पास बॉर्डर बना हुआ है। यहाँ पर बैक पार्ट को हम कट कर लेते हैं। ये हमने अनइवन फैब्रिक कट करके यहाँ से इसे सीधा कर लिया है। बैक पार्ट को हम बॉटम से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि बॉटम से हम इसको फोल्ड करके इस पर स्टिच लगाएंगे। लेकिन फ्रंट पार्ट में हमारे पास ऑलरेडी बॉर्डर है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने 1 इंच पर लाइन ड्रॉ करी है, इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक हम फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसको हम इसके ऊपर बिछा के रखेंगे। तो इस लाइन को हम फ्रंट पार्ट के बराबर से रखेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने नीचे की तरफ निकाल दिया है। अब इसको हम बराबर से सेट करके रख देते हैं। अब ऊपर की तरफ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट है वो लेंथ में फ्रंट पार्ट से थोड़ा कम है, तो यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर की तरफ हम आधा इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे, तो उसके लिए भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मार्जिन के लिए हमने पहले ही लाइन ड्रॉ कर ली है। बैक नेक हम 7 इंच रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 6.25 इंच पे। बैक नेक हम डीप रख रहे हैं, इसलिए हम शोल्डर कम रखेंगे। तो 6.25 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 6.25 इंच पर। तो यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्क करेंगे। इस साइड से भी हम मार्क कर देते हैं 5.75 इंच पर। और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। इस पर चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। चेस्ट हमारे पास है 37 इंच। इसका 4th पार्ट करके इसमें 0.5 इंच लूजिंग ऐड करके हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है 9.75 इंच पर। बैक नेक डीप है, तो हम इसका क्रॉस बैक निकालेंगे। यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकाला। इस मार्किंग से हम 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 3 इंच पर। बैक नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 7 इंच, मार्क कर देते हैं 7 इंच पर। और अब यहाँ से भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस साइड से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर बैक नेक के लिए शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो बैक नेक हम राउंड ही रख रहे हैं।
अब यहाँ पर चेस्ट लाइन से हम 2.5 इंच नीचे की तरफ एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी फुल बस्ट लाइन हो गई है। और यहाँ पर शोल्डर से हम एक निशान लगाएंगे 14 इंचेस पर और एक निशान लगाएंगे 21 इंचेस पर। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई है और ये हो गई हमारी हिप लाइन। फुल बस्ट हमारे पास है 39 इंच। इसका फोर्थ पार्ट करके इसमें हमने 0.5 इंच लूजिंग ऐड करा, तो ये हो गया हमारे पास 10.25 इंच। वेस्ट हमारे पास है 33 इंच। इसका फोर्थ पार्ट करके इसमें भी हमने 0.5 इंच लूजिंग ऐड करा, तो ये हो गया 8.75 इंच। और हिप है हमारे पास 39 इंच। इसका भी फोर्थ पार्ट करके 0.5 इंच लूजिंग ऐड करा, तो ये हो गया 10.25 इंच। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं, इन निशानों को हम मिला देते हैं। अब यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फैब्रिक मार्जिन के लिए, तो उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं और लाइन ड्रॉ करके इन पॉइंट्स को भी हम मिला देते हैं। अब यहाँ से हम जितना हमने हिप के लिए यहाँ पर मार्किंग करा है उतना ही निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो बराबर से निशान लगाएंगे और ऊपर वाले निशान को हम इस निशान से लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। यहाँ से भी हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम सिर्फ बैक पार्ट का आर्म होल कट कर रहे हैं। तो ये हमने बैक पार्ट का आर्म होल कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम नेक पर नॉचेस लगाकर मार्किंग कर देते हैं और यहाँ पर हम निशान उठा लेते हैं फ्रंट पार्ट के लिए। तो बैक पार्ट हमने कट कर लिया है यहाँ पर, तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। फिर से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे 9.75 इंच पर और यहाँ से फ्रंट आर्म होल की शेप दे देते हैं। फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेते हैं। तो ये हमने बैक और फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिए हैं। यहाँ पर फ्रंट पार्ट के ऊपर भी नेक पर सेंटर पॉइंट पर कट लगाकर मार्किंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बुकरम से फ्रंट नेक बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने फ्रंट नेक बुकरम से हमने रेडी कर लिया है। फ्रंट स्लिट नेक हमने ये बनाया है। तो किस तरह से हम ये नेक कटिंग और स्टिचिंग करते हैं, इसका डिटेल में हमारा अलग से वीडियो हो चुका है पहले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डिटेल में ये वीडियो देख सकते हैं किस तरह से आप बुकरम पर नेक कट करके उसको स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये फ्रंट नेक तैयार किया है और बैक नेक भी हमने बुकरम से ही बनाया है। राउंड नेक हमने बनाया है बैक नेक। तो इसका भी हमारा डिटेल में अलग से वीडियो हो चुका है किस तरह से आप राउंड नेक बुकरम पर कट करके उसको फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर सकते हैं। तो इस वीडियो का भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक नेक रेडी कर लिए हैं। इसके लिए हमने सिंपल पफ स्लीव्स तैयार करी हैं, तो इसकी भी कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा अलग से वीडियो हो चुका है। इसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो इस तरह से ये हमने बैक नेक भी रेडी कर लिया है और फ्रंट नेक भी फिनिशिंग के साथ में रेडी कर लिया है। बैक साइड में हमने हाथ से ही तुरपाई करके इसको तैयार कर लिया है। अब दोनों के सीधी साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और शोल्डर से सिलाई लगाकर इनको जॉइंट कर लेते हैं। ये हमने शोल्डर से सिलाई लगा ली है। स्लीव्स भी हमने रेडी कर लिए हैं दोनों। तो अब हम कुर्ती के साथ में ये स्लीव स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दोनों स्लीव्स भी स्टिच कर लिए हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फिटिंग के लिए मार्किंग कर ली है। तो यहाँ पर हिप लाइन तक हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हिप लाइन तक सिलाई लगाएंगे और रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को यहाँ से अच्छी तरह से लॉक करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड फिटिंग के लिए सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें साइड की स्लिट भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम सिंपली से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद में सुई को अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ से इसे घुमाएंगे, दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे और सुई को अंदर की तरफ ही रखेंगे और यहाँ से भी घुमा लेंगे और इस तरह से हम ये स्लिट बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्लिट की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड भी स्लिट की सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब बैक पार्ट पर हम बॉटम से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। फ्रंट पार्ट पर तो हमारा बॉर्डर है तो यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है। बैक पार्ट पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से बराबर से पकड़ेंगे और बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से जितना एक्स्ट्रा है बॉटम साइड से उसे हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हम मार्किंग कर लेते हैं और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे।
ये हमने बैक पार्ट पर भी सिलाई लगा ली है। तो ये हमने फिनिशिंग के साथ में स्लिट भी तैयार कर ली हैं, नेक भी रेडी कर लिया है और स्लीव्स भी हमने अटैच कर ली हैं। तो इस तरह से ये हमारी सिंपल कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से आप भी इस सिंपल कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।